आईसीआर काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट राउंड मॉपअप राउंड। आज की वीडियो में बात करने वाले डिटेल से स्पेशली मॉपअप राउंड के बारे में। मॉपअप राउंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्या होता है, इसमें कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं, स्पेशली उन बच्चों को जिनको कॉलेज नहीं मिलता या फिर जिन्होंने किसी रीजन की वजह से डॉक्यूमेंट्स या फिर फी पे ना कर पाए। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जो कि बाय मिस्टेक आपसे हो जाते हैं। तो क्या आप लोग आईसीआर की मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो? आज की वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं मॉपअप राउंड के काउंसलिंग के बारे में। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले कई दिनों से वीडियोस नहीं क्रिएट हो पा रही थी ड्यू टू हेक्टिक शेड्यूल, बट आज ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम लोग बात करेंगे आईसीआर यूजी काउंसलिंग 23 या फिर पीजी काउंसलिंग के लिए भी ये रूल्स अप्लाई किए जाएंगे, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको कॉलेज नहीं मिला है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया था, जिन्होंने चॉइस फिल नहीं की थी या फिर जिन्होंने फी पेमेंट नहीं किया था। इसके अलावा भी कुछ और रूल्स हैं, तो बहुत ही ध्यान से इस पूरी वीडियो को आप लोग देखो, समझो। उसके बाद आप लोग भी चाहो तो मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अभी जिनको कॉलेज मिल गया है, अगर वो कॉलेज चेंज करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसे रीजन होंगे जिसकी वजह से कॉलेज बदलना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे कुछ चीजें हैं। पिछले साल तक कुछ और चीजें थी, इस साल कुछ और चीजें हैं। डिटेल से पूरे वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच करो। सबसे पहले हम लोग चलते हैं काउंसलिंग ब्रोचर की तरफ से। जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आप सभी को आईसीआर काउंसलिंग के ऑफिशियल ब्रोचर की तरफ से ही दिया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अपना शेड्यूल। तो भाई फिलहाल में सेकेंड राउंड तक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। थर्ड राउंड हमारा 20 नवंबर को आने वाला है। तो थर्ड राउंड के पहले आप सभी को बता दूं कि मॉपअप के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ, स्पेशली वो बच्चे जिनको अभी सेकेंड तक कॉलेज नहीं मिला है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं, हम लोग डिटेल से बात करेंगे। आप लोग एक एक करके पूरी वीडियो को ध्यान से समझना, और अगर कुछ भी चीजें समझ नहीं आती तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट एट द एंड कर सकते हो। चलो तो देखो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, हम लोग एक एक इंस्ट्रक्शन को बहुत ही केयरफुली रीड करेंगे और उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहला चीज है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि मॉपअप में एक ही राउंड होती है, तो कोई अपग्रेडेशन का प्रोसेस नहीं होता है। एक और बात, सबसे पहली चीज कि अगर अभी तक आपको कॉलेज नहीं मिला है या आपकी रैंक ज्यादा है, ध्यान से समझना, अगर आपको अभी तक कॉलेज नहीं मिला, आपकी रैंक ज्यादा है, तो आप हमारी पर्सनलाइज काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हो। मोर देन 70% बच्चों का काउंसलिंग में जो हमारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे उनका हो चुका है, जिसका डाटा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जल्दी शेयर करूंगा। और ऐसे बच्चों का आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं, पूरे आईसीआर काउंसलिंग में मोर देन 25 बच्चे आईआरआई दिल्ली के लिए, मोर देन 19 बच्चे यूएस बेंगलोर, ऐसे मोर देन 3, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एक एक लॉट में टॉप कॉलेज में एडमिटेड हैं। इसके अलावा इस बार का जो रिकॉर्ड रहा है सेकंड राउंड तक का मैं भी बता दूं, तो 6500-6600 रैंक तक के बच्चों को यूआर कैटेगरी में बीएससी हमारी काउंसलिंग से मिला। हाईएस्ट 20 के रैंक तक एसटी कैटेगरी गया, बाकी पीएच वगैरह का तो और भी ज्यादा गया है। तो अगर आपकी रैंक भी मोर देन 20 के है, मोर देन 15 के है, तो आप भी चाहते हो कि आपको भी कॉलेज मिले, तो आप हमारी मॉपअप के लिए पर्सनलाइज काउंसलिंग हमने लॉन्च कर दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे चल रहा होगा, आप लोग देख सकते हो, मैसेज कर सकते हो और हमारी पर्सनलाइज काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीटली हेल्प की जाएगी अकॉर्डिंग टू वैकेंट सीट, जो भी कॉलेज में सीट वैकेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सभी को पूरी हेल्प मिलेगी। बाकी जिनकी रैंक ज्यादा है उनके लिए काफी सारे सीक्रेट टिप्स होते हैं जो कि सबको नहीं बताए जाते, या फिर वो चीजें हम लोग यहाँ पे नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो पर्सनलाइज काउंसलिंग उसके लिए बनी हुई है, बाकी आपको नीड है आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर रखा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मॉपअप राउंड में कुछ और भी चीजें हैं जिसको हम इस वीडियो को लास्ट में डिस्क्राइब करने वाले हैं। सबसे पहला चीज है कि मॉपअप राउंड में कोई भी अपग्रेडेशन का प्रोसेस नहीं होता है, यानी कि आप यहाँ पे दूसरे राउंड में नहीं जा सकते हो। सिंपल सी बात है, ये नॉर्मल चीजें हैं कि एक ही राउंड होता है, तो बस वहीं पे चीजें एंड हो जाती हैं। आगे कोई भी राउंड नहीं होता तो हम आगे नहीं जाएंगे। इसके बाद आईसीआर की काउंसलिंग एंड हो जाती है, ठीक है। आईसीआर का ये लास्ट चैप्टर होता है, लास्ट काउंसलिंग का लास्ट चैप्टर होता है। सेकंड यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, दो ऑप्शन फॉर विड्रॉल कैंसिलेशन ऑफ सीट थ्रू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरी बातों को ध्यान से ना, बहुत ही सिंपल मैं समझा रहा हूं। अगर कोई बच्चा अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहता है तो 4 राउंड तक एडमिशन कैंसिल कर लेना। जैसे मान लो आपको बीएचयू मिला है, तो आप चाहते हो मुझे नहीं चाहिए, इस साल मैं पढ़ूंगा नहीं, नीट के प्रिपरेशन करूंगा, तो चौथे राउंड के अलॉटमेंट तक, जैसे आज चौथे राउंड के अलॉटमेंट है, 2-3 दिन बाद तक आप विड्रॉ कर लो। लॉगिन करने के बाद आप सभी के डैशबोर्ड पे कैंसिल एडमिशन का प्रोसेस आ रहा होगा, उसको कैंसिल करके अपना पैसा के लिए अप्लाई कर देना, क्योंकि चौथे राउंड के बाद आपके
डैशबोर्ड पे विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आएगा या फिर आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो कैंडिडेट्स को केयरफुली एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपना एडमिशन 4th राउंड तक कैंसिल कर लेना, अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो। नहीं चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज, जिन कैंडिडेट्स का सीवीटी में 0 या नेगेटिव में स्कोर है वो काउंसलिंग से बाहर है। ये चीज नॉर्मल राउंड के लिए भी अप्लाई होती है, 1st to 4th राउंड। चौथी चीज, द कैंडिडेट हु ऑलरेडी स्टैंड एडमिटेड हैड विड्रॉन देयर सीट आफ्टर अलॉटमेंट डिनाइड एडमिशन ऑन द ग्राउंड दैट डिड नॉट मीट द प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी requirement in the previous rounds are not allowed to participate in the mop-up round. One of the most important instruction in our ISR mop-up round counseling instruction process, that's number 4. इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई सीट मिली है या फिर आपका एडमिशन विड्रॉ कर लिया गया है या फिर आपका एडमिशन डिनाइड कर दिया गया है ड्यू टू एनी रीजन, लाइक आपकी एलिजिबिलिटी मैच नहीं की है। मैं हमेशा से उन बच्चों को बोलता आ रहा हूं कि जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो रहे हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट ड्यू टू एनी रीजन रिजेक्ट हो रहे हैं वो कॉलेज से रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के रिक्वेस्ट कर लो कि मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दो। मैं भले ही आपके कॉलेज में एडमिशन नहीं लूंगा, आप उनको बोल देना कि आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग अगर मेरी एलिजिबिलिटी मैच नहीं कर रही है, मैं एलिजिबल नहीं हूं, तो प्लीज आप मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दीजिए, मैं दूसरे कॉलेज के लिए अप्लाई कर दूंगा लेकिन आपके कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है तभी आप आगे मॉपअप में एलिजिबल रहोगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड अभी भी शो कर रहा है और आपने उसे वेरीफाई नहीं कराया, और डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं डेली कि मेरा डॉक्यूमेंट्स अभी तक वेरीफाई नहीं हो रहा है, कॉलेज वाले वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, आईसीआर वाले बोल रहे हैं कि ये काम कॉलेज का है, कॉलेज बोल रहा है कि आप आईसीआर से बात करो, दोनों लोग आपस में आपको परेशान कर रहे हैं। तो आप, सिंपल सी बात है, ये रियलिटी में ये काम कॉलेज का ही है, तो आप कॉलेज से ही कनेक्टेड रहो, कॉलेज से ही कॉन्टेक्ट बना के रखो, उनको रिक्वेस्ट करो कि आप उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए ताकि मैं दूसरे कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकूं। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट किसी भी राउंड में रिजेक्ट होता है तो आप उसे वेरीफाई कराइए। अगर कॉलेज फिर भी वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए और वेरीफाई कीजिए। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है तभी आप अगले राउंड में एलिजिबल हो। अगर आपने सीट विड्रॉ कर लिया 4th राउंड के पहले, ठीक है, या फिर आपने कहीं और एडमिशन ले लिया है, बस ध्यान सुनना, अगर आपने ऑलरेडी 4 राउंड तक किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है या फिर आपने कहीं पे किसी भी राउंड में अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया 4th राउंड के पहले तक, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं हुए, रिजेक्टेड हो गए, तो आप इन केस में मॉपअप में एलिजिबल नहीं हो। अगर आप ऑलरेडी कहीं एडमिशन ले चुके हो तो मॉपअप में एलिजिबल नहीं हो। आपने सीट विड्रॉ की है, मॉपअप में एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, ये 4 रूल, 4 इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। पांचवा देखो, पांचवा में क्या चीज है, एनी लेफ्ट ओवर कैंडिडेट हु कुड नॉट रजिस्टर फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग और अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड। किसी बच्चे ने अगर पहले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया है ड्यू टू एनी रीजन, वो मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकता है 500 रुपए फी देके। इसके अलावा अगर आपकी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी मैच कर रही है तो आप फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू बुलेटिन। छठा क्या है, जो बच्चे फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए थे, रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, काउंसलिंग फी भी पे कर चुके हैं, लेकिन चॉइस फिल नहीं कर पाए थे ड्यू टू एनी रीजन, वो मॉपअप में एलिजिबल हैं। अगर आपने पहले राउंड में पार्टिसिपेट किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, फी भी पे कर दी थी, बट डेट आपको पता नहीं चला, डेट बीत गई और आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओ, तो मॉपअप के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। इसके अलावा जो बच्चे रजिस्ट्रेशन फी नहीं पे कर पाए थे वो भी मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तो कोई भी प्रोसेस नहीं किया है 1 to 4th राउंड के लिए, तो भी आप मॉपअप में पार्टिसिपेट डायरेक्टली कर सकते हो। सातवां रूल है यहाँ पे, द कैंडिडेट रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड द प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग फी, fill the choices for allotted seat but could not upload their documents for verification by the university, pay the seat acceptance fee for the admission due to any reason, are also allowed to participate in the mop-up round of counseling। इसका कहने का मतलब ये कि अगर आपने मॉपअप राउंड, अगर आप पहले राउंड से चौथे राउंड के बीच में काउंसलिंग फी पे करके चॉइस फिलिंग करके सीट अलॉट करा लिए थे, बट किसी रीजन की वजह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए थे, 10,000 रुपए फी नहीं पे कर पाए हो, तो आप भी मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, समझ के बात को। अगर आपने सीट आपको कॉलेज ने अलॉट कर दिया बट किसी रीजन की वजह से डेट निकल गया, आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कराया, आपने 10,000 रुपए फी पे नहीं किया, तो आपका 1 से 4 राउंड तो काउंसलिंग तो छूट गया।
लेकिन डायरेक्टली आप चाहो तो मॉपअप में फिर से रजिस्ट्रेशन आप नहीं करोगे। जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया किसी भी राउंड में, वहीं केवल रजिस्ट्रेशन करेंगे। मॉपअप में नई रजिस्ट्रेशन होती है, नई चॉइस फिलिंग होती है। हालांकि चॉइस फिलिंग करने का मौका सबको मिलेगा। आपने फर्स्ट टू फोर्थ राउंड के बीच में चॉइस फिलिंग की थी, फिर भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो मॉपअप में, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक ही बार होती है। 500 रुपए आपको दोबारा नहीं देने हैं। तो 7वां रूल ये है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया था, 10,000 रुपए फी पे नहीं किया था, तो आप डायरेक्टली चाहो तो मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। 8वां देख लेते हैं। 8वें में ये सीन है कि अगर आपने पहले राउंड में पार्टिसिपेट किया था, काउंसलिंग फी भी पे कर दी थी, चॉइस भी फिल कर लिया था, लेकिन कोई भी कॉलेज अभी तक अलॉट नहीं हुआ है, तो आप भी मॉपअप में एलिजिबल हुए। तो सिंपल सी बात है कि अगर 4 राउंड में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो रही तो आप मॉपअप में पार्टिसिपेट कीजिए। मॉपअप में मोर देन इस साल 600 से ज्यादा सीटें वैकेंट रहने वाली, ये मेरा गारंटी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मोर देन 600 सीट्स वैकेंट रहेगी, जिसका डायरेक्टली प्रॉफिट आप लोग चाहो तो ले सकते हो। ठीक है। 9th नंबर का जो इंस्ट्रक्शन है, द अबव अलाउड कैंडिडेट 6 to 8 आर रिक्वायर्ड टू फिल देयर फ्रेश चॉइस फॉर द वैकेंट सीट। जितना ये ऊपर रूल मैंने बताया 6 से 8 तक, ये सारे बच्चों को फिर से नया चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। नई काउंसलिंग पोर्टल ओपन की जाएगी, नया ये चॉइस फिल करेंगे, ऑटोमेटिकली इनका जो चॉइसेस होगा वो कंसिडर किया जाएगा मॉपअप राउंड के लिए। ठीक है। 10th नंबर का रूल क्या है, in case any qualifying examination board is not considered for admission by an agriculture university or an account of a particular school college being derecognized by CBSE, state, central government or ICSE, or due to any court directives present or future, ICAR will be not responsible for admitting students of the school, college, university and not willing to admit such candidate। दैट्स मीन कि अगर आपका जो बोर्ड है, जैसे कि आपने 10+2 अगर मान लो किसी भी बोर्ड से कंप्लीट किया है और वो कॉलेज जहां पे आप एडमिटेड हो, ड्यू टू एनी रीजन अगर वो उस बोर्ड को एक्सेप्ट नहीं करे, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं प्राइवेट से पढ़ के आते हैं ना, उनका प्राइवेट बोर्ड होता है, NIOS बोर्ड होता है, ऐसे करके बहुत सारे बोर्ड चलते हैं इंडिया में। तो अगर आप किसी ऐसे फर्जी बोर्ड से पढ़कर आए हो और कॉलेज आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो ICAR इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। क्लियरली मेंशन, ICAR विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिटिंग स्टूडेंट। आफ्टर अलॉटमेंट सारा का सारा जो काम होता है, सारा का सारा जो चीजें होती हैं, वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। जैसा अभी हमने बताया, डॉक्यूमेंट्स का सीन क्या है, डॉक्यूमेंट्स रियल में जो चीजें हैं वो कॉलेज के लिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ICAR का कोई भी हाथ नहीं है, वो चीजें वहीं करेगा जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ। अगर कॉलेज ने एक बार डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दिया तो आगे अलॉटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सबका काम कुछ भी नहीं है, वो प्रीवियसली वेरीफाइड कॉलेज डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड के लिए या फिर अपने कॉलेज में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको किसी भी हाल में अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना। रेस्ट ऑफ द रूल्स रेगुलेशन एज एप्लीकेबल टू प्रीवियस राउंड शैल आल्सो प्रिवेल टू मॉपअप राउंड। और बाकी की जो चीजें थी जैसा पहले चलता आ रहा है वैसा ही चलता आएगा, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। इन्फॉर्मेशन ब्रोचर ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड अपलोड कर दिया गया, आप वहां से चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी चीजें होंगी जो कि हम आगे आने वाले मॉपअप राउंड के टाइम पे आप सभी के साथ डिस्क्राइब करेंगे। एक सिंपल सा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि मॉपअप में कौन कौन बच्चे भाग ले सकते हैं। बाकी आप सभी को बता दूं कि अगर आपको हमारी पर्सनलाइज काउंसलिंग की नीड है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर डायरेक्टली मैसेज करके आप हमको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने उस चीज का लिंक मेंशन कर दिया है, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर लेना। बाकी हमारा नंबर है 6387833794। आप यहाँ पे भी डायरेक्टली मैसेज करके अपने प्रॉब्लम को अपने मॉपअप राउंड के लिए इनरोल करा सकते हो। ठीक है। मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। आई ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके अपकमिंग राउंड्स के लिए, एंड आई होप कि आप सभी की काउंसलिंग अच्छी जा रही हो, एंड ऑल द बेस्ट कि आप सभी बच्चों को कॉलेज लास्ट राउंड तक, मॉपअप राउंड तक सबको कॉलेज मिल जाए। देखो यार, सीटें इस साल वो होते हैं, सीटें बहुत बड़ी हैं और ये मैं पूरे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 600 से ज्यादा सीटें खाली रहने वाली हैं। आप चाहो तो देख लेना इस चीज को। ठीक है। बाकी आप लोग प्रिपेयर रहो। अगर आपके रैंक ज्यादा है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अच्छे चॉइस फिलिंग करने की नीड है, देन यू कैन ज्वाइन मी। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। मिलता हूं आप सभी से नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।